सर्वप्रथम मैं मंचासीन जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति समाज के साहित्य के यहाँ पर बैठे हैं उनको नमन करते हुए और मेरे सामने श्रोतागण उनको भी नमन करते हुए अपने समीक्षात्मक परिचय पर आता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी को और डॉक्टर अनीता सुरभि जी को इनकी दोनों पुस्तकों की इस पे विमोचन के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं अपना पर्चा जो नज्म संग्रह है अशोक अग्रवाल नूर जी की, उस पर अपना पर्चा पढ़ता हूँ। शीर्षक मैंने दिया है कल्पना की चाशनी में चिंतन का परिपाक। शब्द शिशुपाल की गाली है, द्रौपदी की हंसी है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। शब्द कैकेयी का वचन है, धोबी का व्यंग्य है, अशोक वाटिका का तिनका है। शब्द झांसी की हुंकार है, फांसी का गीत है, बच्चे का तुतलापन है। अशोक अग्रवाल द्वारा रचित नज्म संग्रह है। प्रति संवेदन की एक रचना। शब्द के इस अंश से यह दृष्टव्य है कि शब्द अर्थ के सुंदर संयोजन से कवि ने अतीत और वर्तमान के परिवेश को विभिन्न गंभीर अर्थ गर्भित प्रतीकों के माध्यम से कविता के चौखट में संजो दिया है। इसमें शब्द की शक्ति से लेकर उसकी अनेक रूपा प्रकृति को कलात्मकता के साथ साथ दार्शनिक अंदाज में पेश किया गया है। इनकी रचनाएं मनोजगत के धरातल से अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होती हुई मस्तिष्क की बौद्धिक चेतना से तरंगायित होकर समाज के विस्तृत फलक से सार्थक संवाद करती प्रतीत होती हैं। इन नज्मों में जब हम मनुष्य के औद्गारिक मसलों की खींचतान से लेकर सामाजिक, धार्मिक, प्राकृतिक आदि क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों की परत के आंतरिक यथार्थ के स्पंदन को शाब्दिक रूप में साकार होते देखते हैं तो इस संग्रह को समकालीनता के आंगन में उपस्थित पाते हैं। अशोक अग्रवाल जी अपनी रचनाओं में इतिहास, समाज, धर्म तथा व्यवस्था के विद्रूप पर विविध प्रश्नों की बौछार करके रूढ़िगत आयामों को तोड़ने का आह्वान करते हैं। कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। चलो उतार ले खूंटियों से रवायतें सब, हिदायतें सब, कि लटके लटके ही इन दियों की लबों को जंग न खा जाए। या फिर चलो उधेड़ ले आसमां से सभी सैयारे, सभी सितारे, जमी की ओढ़नी का ये कसीदा अब अपनी उम्र जी चुका है। दशहरा रचना में कवि के सवाल प्रासंगिक लगते हैं। अपनी दुर्बलता, निरीहता और विवशता की चिंगारी से जला देंगे ज्ञान को। बिना अपने भीतर बैठे काम, क्रोध, मद, लोभ और अहम को वश में किए और बिना इन पर विजय पाए मना लेंगे विजयादशमी। पता नहीं क्यों इतिहास की भूलों पर उत्सव मनाना हमारी आदत बन गया है। कवि ने जिन विषयों को अपनी रचनाओं की भूमि में रोपित करके फसल के रूप में लहलहाया है, उससे लगता है कवि खुद इस मिट्टी से लथपथ होकर निकला है। शोषण, आपसी भेदभाव, द्वेष, घृणा, हिंसा, रूढ़ियां, जिंदगी की जद्दोजहद, देश विरोधी ताकतें आदि नकारात्मकता के परित्याग की आकांक्षा रखते हुए कवि ने सकारात्मकता के आलोक की किरणों को फैलाया है। पर्यावरण की चिंता तथा प्रकृति के सौंदर्य को देखने व परखने की चितवन इनकी नज्मों, कविताओं के बंकिम नेत्रों तथा अनेक प्रकार के प्रतीकों, बिंबों व आलंकारिक भंगिमाओं से स्पष्ट झलकती है। प्रेम जैसे कोमल भाव के विरह मिलन, दोनों पक्षों तथा समर्पण व मीठी पीड़ा की एकाधिक स्थितियों का जब कवि अनेकार्थी व्यंजना में चित्रण करता है तो पाठक का प्रति संवेदन भी सांस लेने लगता है। स्वप्न सखा तुम कल फिर आना, यह सुंदर रचना कल्पनाओं की माला है। इसमें सांसारिक जीवन की जंग और सुकून की चाह के बीच संघर्ष का जीवंत चित्रण किया गया है। कुछ पंक्तियां हैं। भोर हुए उषा का आंचल ढल जाएगा, सूर्य सभी को काम बांटने फिर आएगा। एक नए दिन का कंधों पर भार उठाए, सड़कें निकल पड़ेंगी घर से पांव दबाए। घर आकर भी किंतु कहां घर आ पाता हूँ, घर आकर भी किंतु कहां घर आ पाता हूँ, ड्योढ़ी पर ही नित मांगों से घिर जाता हूँ। यह जीवन है अविरत गति से चलता जाता। ये सारी तालियां आपके लिए अशोक अग्रवाल।
यह जीवन है अविरत गति से चलता जाता, पल पल छिन छिन, कभी हंसाता कभी रुलाता, प्रतिपल नए नए जंजाल बुने हैं, दिवस रैन के मध्य प्रलय पल गिने चुने हैं। प्रेम के रिश्ते ही व्यक्ति तथा समाज की एक रस्ता को तोड़कर उसमें खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरते हैं। ऐसे रिश्ते संवेदन और प्रति संवेदन के कोमल धागों से बंधे होते हैं। कभी भी इन रिश्तों की अहमियत से अच्छी तरह वाबस्ता है। इसकी बानगी रिश्ते नज्म में देखी जा सकती है। चलो की यादों की नब्ज छूकर, चलो की यादों की नब्ज छूकर, पुराने रिश्तों में जा टटोलें। कहीं कोई दर्द जागता हो, कहीं कोई सांस चल रही हो, सुनो ये रिश्ता न मरने पाए, ये मर गया तो जिएंगे कैसे। तुम इसमें रूह पैबस्त कर दो, तुम इसमें रूह पैबस्त कर दो, मैं इसमें एहसास फूंकता हूं। एहसासों के अभिव्यक्ति के सहज भाव का पक्षधर बनकर कवि ने सुंदर कहन के साथ इजहार नज्म पेश की है। चलो ये खामोशियां तोड़ डालें, उतार दे अब लबों की साकल, तुम अपने मानी आजाद कर दो, मैं अपने अल्फाज खोलता हूँ, बहुत दिनों तक बंधे बंधे ही एहसास नासूर बन न जाए। याद नज्म में कवि ने विरह की पीड़ा को मर्म स्पर्शी बना दिया है। जैसे जलती है अभी सांसों में मोहब्बत तेरी, जिस्म से उठता है अब भी तेरी यादों का धुआं, क्या अजब आग है बुझती नहीं किसी सूरत, आंखों से कितनी ही बरसात उड़ेली इस पर। कला की तड़प और आजीविका के कठोर यथार्थ के मध्य टकराव की विवशता को सुंदर प्रतीकों के माध्यम से तंदूर नज्म में कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। दिल चाहता है मैं अपने हरूफों अल्फाज को फूल खुशबू और तितली बना दूं, लेकिन भूख कहती है इनकी रोटियां भी तो सेकी जा सकती है, और मैं अपने हरूफों अल्फाज को थपक थपक कर बड़ा करता हूं और तंदूर में लगा देता हूं। सजल कवि अपने समय स्थान वातावरण की विकृत स्थितियों तथा व्यवस्था की नाकामी व अपाहिजपन पर निर्भीकता से अपनी कलम का वार करता रहता है। ऐसी अवांछित व पार्श्विक घटनाओं से व्यथित अशोक अग्रवाल जी का प्रति संवेदन अखबार नज्म में इस प्रकार चित्रित है। अखबार को छूते ही कानों में गूंजने लगते हैं बम धमाके, गोलियों की आवाज, मर गए या मार दिए गए लोगों की चीखें और ऐसे नारे जिनमें जिंदाबाद कम और मुर्दाबाद ज्यादा होता है। संवेदनशील तथा भावुक प्राणियों को ही प्रेम का वरदान मिला है। कवि की संवेदन दृष्टि इतनी प्रखर है कि वह मिट्टी के गर्भ में, अंतरिक्ष के विस्तार में, पर्वतों की कठोरता में, मनुष्य के अंतस में, वनस्पतियों की दशा में, वायु के स्पर्श में, समुद्र के आलोड़न में इस प्रेम के आकर्षण प्रत्याकर्षण तथा संवेदन प्रतिसंवेदन को तुरंत महसूस लेती है। प्रतिसंवेदन रचना में पेड़ की संवेदनशीलता और ठूंठ की संवेदनहीनता के माध्यम से कवि ने गहरा संदेश इस प्रकार दिया है। उचक कर गले मिल रहे थे वो पेड़, बिना इस बात की परवाह किए कि सड़क उनके बीच से होकर जाती है, कि उनके बीच से होकर रोज संसार गुजरता है। ठूठ ऐसा कुछ नहीं करते, ठूठ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अर्थ गांभीर्य, मनोरम कल्पना, शब्द अर्थ व संगीत की भावमय अद्भुत लय के साथ कवि ने संयोग श्रृंगार का जैसा चित्रण किया है, उससे गागर में सागर भरती तुम्हें नमन नायाब नज्म बन गई है। इसके कुछ अंश पेश हैं। मन को तुमने ही दिया तृष्णा विषम, शुष्क वन को प्यास का पहला स्पंदन, प्रथम सिहरन जल कणों को उष्ण दादी, वाष्प को नीला गगन, वात नर्तन पवन सनसन मेघ घनघन, दामनी दन दंद नादन प्यास भर भर गात थरथर, बूंद हर हर नयन झरझर, आज मेरे मन के आंगन, श्रावणी बरसात से तुम जब झरे हो, कल्पनाओं के कुआरे हाथ पीले हो गए। इस संग्रह की रचनाओं की भाषा भावों के अनुसार स्वतः ही कहीं गूढ़ गंभीर तो कहीं सहज शांत प्रवाह लिए हुए। हिंदी उर्दू शब्दावली में रची बसी इन रचनाओं में
कवि अशोक अग्रवाल जी की विशिष्ट कहन शैली तथा सुंदर कल्पना की छटा सर्वत्र दिखाई देती है। प्रत्येक रचना का स्तरीय होना इस संग्रह की बड़ी शक्ति है। यह कवि के चिंतन का परिपाक जब कविता के पात्र में ढलकर रोचक कल्पना की चाशनी का संग प्राप्त कर लेता है तो यह साधारण पाठक के लिए भी ग्राह्य हो जाता है। इसमें कवि की अभिव्यक्ति मनुष्य से समाज व प्रकृति तक की यात्रा का कहीं संवेदन तो कहीं प्रतिसंवेदन है। धन्यवाद।